तो हमारी नैया अटकी हुई थी कहाँ पे? पास्ट के मार्केट के जो मोमेंटम्स। देखो, दो तरीके से ट्रेड करने के लिए मैंने सारी चीज़ें समझाई थी। मार्केट में या तो क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, या फिर मार्केट में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है ना। वो चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी। अब उसके अलावा एक होता है कि मार्केट में किसी एक सपोर्ट से छोटा मूवमेंट आता है, मार्केट में किसी एक सपोर्ट से बड़ा मूवमेंट आता है। सीधी सी बात है। पूरी चीज़ें, हर एक चीज़ ध्यान से समझना ना। मेन जो कॉन्सेप्ट है, दो तरीके से ट्रेड करना है, कि आपको मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद में जो भी आगे का मोड रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आपको मैं बता दूंगा आगे। लेकिन अभी जो मेन चीज़ें हैं वो समझ लो एक बार अच्छे से, कि वो मैं क्या और क्यों और किसे समझा रहा हूँ। समझना चीज़ को अच्छे से। एक तो होता है मार्केट में सेलर का एरिया, एक होता है बायर का एरिया। अब एक तो ये सिनेरियो बनता है कि मार्केट में छोटी बाइंग आ रही है, एक होता है मार्केट में बड़ी बाइंग आ रही है, एक होता है मार्केट में छोटी सेलिंग आ रही है, एक होता है मार्केट में बड़ी सेलिंग आ रही है। चार चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इतना सभी को क्लियर है। बस छोटी सी चीज़ है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूंगा तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी अच्छे से। चार ही चीज़ें, सपोर्ट जैसे बाइंग आती है, रेजिस्टेंस जैसे सेलिंग आती है। अब मार्केट में दो तरीके से ट्रेड करते हो, या तो आप बाय करते हो फिर आप सेल करते हो। इसके अलावा कुछ तीसरी चीज़ तो होती नहीं है। जो लोग हेजिंग करते हैं उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। हेजिंग वगैरह जो लोग फॉरेक्स वगैरह में ट्रेड करते हैं, वो तुम्हारे काम की पिक्चर नहीं है। समझना बात को अच्छे से। अब दो तरीके के लोग बैठे हैं मेरे सामने, एक बाइनरी वाला है, फॉरेक्स वाला है। बाइनरी वालों को किससे मतलब है? ये सर हम जिस सपोर्ट पे काम कर रहे हैं उस सपोर्ट से मार्केट ने घूमना चाहिए, चाहे वो छोटा मूवमेंट आए चाहे बड़ा मूवमेंट आए, हमें नहीं फर्क पड़ता। सर हम जिस एरिया से सेल कर रहे हैं उस एरिया से सेलिंग आनी चाहिए, चाहे वो छोटी सेलिंग आए चाहे बड़ी सेलिंग आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मार्केट ने हमारे एरिया में क्लोजिंग देनी चाहिए, इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। अब जो फॉरेक्स वाले लोग हैं भाई लोग, वो ये चाहते हैं कि सर हम अगर रिस्क ले रहे हैं, है ना, और कहीं से अगर हम कोई सी पोजीशन बना रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए मिले। फॉरेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं, कहाँ पे टीपी लगाते हैं, कहाँ पे एसएल लगाते हैं, कैसे मोमेंटम पकड़ते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, उसकी क्लास एक अलग से समझाऊंगा। लेकिन आज जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मार्केट से दो तरीके से ट्रेड होती है, और दोनों तरीके से ट्रेड आपको कहाँ पे क्यों कैसे करनी है, वो आपके हाथ में। आपको छोटे मूवमेंट पकड़ना है या फिर आपको बड़े मूवमेंट पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, क्यों पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कितना बड़ा मूवमेंट आएगा, कितना छोटा मूवमेंट आएगा, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में फिर कुछ भी एबीसीडी नहीं बचेगी। अभी तक जो बताया उस पर ध्यान दो, काम करो, सीखो, समझो, ट्रेड करो, पैसा बनाओ। अगर मुझे आ रहा है समझ में कि हाँ लोग काम कर रहे हैं, उस पर पैसा बन रहा है, लोगों को सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने बताई समझ में आ गई, उनके भेजे में घुस गई है, देन मैं अगर फ्यूचर में अगर मन हुआ तो बाकी के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी थोड़ा थोड़ा करके अगर देने की इच्छा हुई तो दे दूंगा, ठीक है। लेकिन वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात नहीं करता, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। दो तरीके, एक सेलिंग और एक बाइंग, इसके अलावा तीसरी चीज़ होती नहीं है। सेलिंग के लिए जा रहे हो तो छोटी सेलिंग आएगी फिर बड़ी सेलिंग आएगी, बाइंग के लिए जा रहे हो तो बड़ी बाइंग आएगी या फिर छोटी बाइंग आएगी। अब मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बहुत पहले समझाया था, शायद सातवीं या छठी या सातवीं क्लास में, क्या, जहाँ पे छोटा मूवमेंट वो क्या होता है? कमेंट करो फटाफट, आई एम वेटिंग। छोटा मूवमेंट क्या होता है मार्केट में? पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, यस, राइट राइट राइट। बड़ा मूवमेंट क्या होता है मार्केट में? मोमेंटम, 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 बिल्कुल राइट। तो मेरे दोस्तों, यारों, मित्रों, एक चीज़ आप मुझे अच्छे से बताना, समझाना, दिखाना। कहीं से मार्केट में छोटी सेलिंग आई, कहीं से मार्केट में बड़ी सेलिंग आई, कहीं से मार्केट में छोटी बाइंग आई, कहीं से मार्केट में बड़ी बाइंग आई। सिर्फ ये चार ही चीज़ है जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा बाजू चीज़ तो नहीं है। बहुत बार मार्केट साइडवेज होगा तो वहाँ पे सारी वेव्स या तो छोटी बनेगी, तो वो उनका साइज लगभग लगभग यही रहेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से साइडवेज होगा तो फिर अधिकतर जब मार्केट साइडवेज होता है तो बायर और सेलर की पावर इक्वल होती है, दोनों के साइज बराबर होता है ना। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी का जो सिनेरियो बता रहा हूँ, सिंपल सा सिनेरियो मैंने बताया, क्या बताया, चार तरीके हैं। इसके अलावा अगर वो मुझे बता दे कि हाँ सर एक पांचवा ये भी होता है, तो मुझे बता दो। अब इन चारों पे कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा किसी को पता है पांचवा, कि हाँ सर ये पांचवा इस टाइप का भी होता है? छोटा सेलर, 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 बड़ा सेलर, बड़ा सेलर, बड़ा सेलर, बड़ा सेलर, छोटा वायर, छोटा वायर, छोटा वायर, छोटा वायर, छोटा वायर, छोटा वायर, बड़ा वायर, बड़ा वायर, बड़ा वायर, बड़ा वायर, बड़ा वायर, बड़ा वायर। चारों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी को अच्छे से। आपको यहाँ पे बड़ी बाइंग भी दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे छोटी सेलिंग भी दिखाई दे रही है।
आपको यहाँ पे बड़ी सेलिंग भी दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे छोटी बाइंग भी दिखाई दे रही है। चारों चीज़ें आपके सामने है, पांचवा कोई है नहीं। बड़ी सेलिंग, बड़ी सेलिंग, बड़ी सेलिंग, बड़ी सेलिंग, छोटी बाइंग, छोटी बाइंग, छोटी बाइंग, छोटी बाइंग। एक बार मैं बाइंग और सेलिंग आपको समझा देता हूँ, मैं छोटी और बड़ी दोनों। छोटी बाइंग, छोटी बाइंग, छोटी बाइंग, छोटी बाइंग, छोटी बाइंग, छोटी बाइंग, थोड़ी सी बड़ी बाइंग, बड़ी बाइंग, बड़ी बाइंग के सिनेरियो दिख रहे हैं, 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 बड़ी बाइंग के सिनेरियो दिख रहे हैं। दो तो हो गए यहाँ पे, एक छोटी बाइंग हो गई, एक बड़ी बाइंग हो गई, आपको सभी को दिखाई दे रहा है। छोटे बाइंग वाले मोमेंटम है, बड़े बाइंग वाले मोमेंटम है। सेम एज इट इज उल्टा, बड़े सेलिंग वाले मोमेंटम है, छोटे सेलिंग वाले मोमेंटम है। चारों आपके सामने जो भी मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं सभी को दिख गए। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को बहुत पहले समझा चुका हूँ कि मार्केट में जिस डायरेक्शन में पावर होती है उस डायरेक्शन में मार्केट में सेलर छोटे आते हैं। मतलब पुल बैक होता है तो वो जो दूसरी पार्टी है, जैसे मान लो मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में सेलर छोटे आते हैं क्योंकि पुल बैक करता है। ठीक है, सेम सिनेरियो बेरिश मार्केट में होता है, सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बायर छोटे आते हैं। इन सारे सिनेरियोज में मैंने भी जो आपको चार कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे कि मैं क्या एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अब आपके हाथ में यहाँ पे ये चीज़ है कि सर हमें यहाँ पे छोटी सेलिंग के लिए जाना है, ये छोटी बाइंग के लिए जाना है। ये तो हो गया क्या सिनेरियो, एक रेसिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया, छोटी सेलिंग, छोटी बाइंग, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि गिरते हुए मार्केट में बायर के लिए जाओगे तो आपको छोटी बाइंग मिलेगी। ये जो छोटी बाइंग है, गिरते हुए मार्केट में बाइंग के लिए जाओगे तो आपको छोटी बाइंग मिलेगी क्योंकि पुल बैक हो रहे हैं बायर के। उठते हुए मार्केट में अगर सेलिंग के लिए जाओगे तो आपको छोटी सेलिंग मिलेगी जो कि ये वाली है। इतना क्लियर है? यस और नो? सभी के कमेंट चाहिए मेरे को फटाफट, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें पारदर्शी करना चाहता हूँ आज। एक बार में तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। आई थिंक आप सभी लोगों को छोटी सेलिंग छोटी बाइंग आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या समझाया था मैंने? स्विंग का 2x करो, अगले वाले स्विंग का 2x करो, बताया था हाँ या नहीं? वो वाली क्लास एक बार फिर से देखना कि आपको अगर मार्केट से लड़ना है, हम पुल बैक के लिए कहाँ पे जाते हैं जब मार्केट से हम लड़ते हैं? एक किसी हाई को लेते हैं, किसी एक लो को लेते हैं, उसका 2x कर देते हैं, कर देते हैं। या फिर जो भी मार्केट में पुल बैक होता है, क्या होता है? पुल बैक होता है। पुल बैक तो समझते हो ना? ये मार्केट जो गिर रहा है पूरा, इस पूरे गिरते हुए मार्केट में जो भी पुल बैक हो रहा है, ये मार्केट ने पुल बैक लिया, ये मार्केट ने पुल बैक लिया, ये पुल बैक लिया, ये पुल बैक लिया, ये पुल बैक लिया, इस पुल बैक का 2x क्या होता है? मोमेंटम होता है। उसके बाद मार्केट फिर से पुल बैक लेता है। कैसे? मार्केट गिरा, मार्केट ने इतना सा पुल बैक लिया। एक बार फिर से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। मार्केट का डायरेक्शन आपको देख के पता चल जाएगा, मार्केट बुलिश है फिर बेरिश है। ठीक है, समझना। मार्केट फॉल हुआ, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, मार्केट अगला कितना गिरेगा उस पुल बैक का, अगर गिर रहा है तो 2x सपोर्ट बना, 3x, 4x। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 2x जाता है, अधिकतर आपको ये देखने के लिए मिलेगा चार्ट के ऊपर, है ना? जितना मार्केट ने पुल बैक लिया उसका 2x मोमेंटम होता है। उसके बाद मार्केट फिर से पुल बैक लेता है, फिर जितना पुल बैक लेता है अगला मार्केट फिर उसका दुगना गिरता है, फिर मार्केट पुल बैक लेता है, फिर जितना मार्केट पुल बैक लेता है, चाहे वो 3 रुपये हो, चाहे 4 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो, मार्केट फिर से उसका डबल गिरता है, फिर मार्केट पुल बैक लेता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि छोटी बाइंग के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? छोटी बाइंग के लिए जा रहे हैं। अब जो छोटी बाइंग के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ पे पास्ट में ये भी देखेंगे एक बार, ये पास्ट में उस वाले एरिया से कितनी बाइंग आई है। पास्ट में इस वाले एरिया से जो भी बाइंग आई है उसका 50% एरिया वहाँ तक आना चाहिए। कहाँ तक? जितना पास्ट टाइम पुल बैक हुआ है एग्जैक्ट पुल बैक उतना होना चाहिए, और पास्ट टाइम यहाँ से पैसा उठा रहा है वहाँ पे जितनी बाइंग आई है उसकी 50% बाइंग आनी चाहिए।
तो पुल बैक आपका कंप्लीट हो गया, उतना ध्यान रखना, ठीक है। वो भी मैं आपको जब बड़ी सेलिंग समझाऊंगा तब वो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसलिए मैं मिक्स नहीं करता अभी चीज़ों को, सिंपल सा रख रहा हूँ, तो ज़्यादा ध्यान देना। जो भी मार्केट ने पहला स्विंग बनाया उसका 2x किया तो आपको एक सपोर्ट मिला, यहाँ से बाइंग आएगी, छोटी बाइंग आएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ समझना, उससे पहले मार्केट ने हमें पुल बैक दे दिया है, हम इस पुल बैक का भी अगर 2x करेंगे, क्या मिल रहा है हमें, सपोर्ट मिल रहा है। ये हमने जो पुल बैक लिया मार्केट ने, इसका 2x किया, सपोर्ट मिला, छोटी बाइंग, जो छोटी बाइंग आई उसका फिर से 2x करेंगे, फिर से हमें छोटी बाइंग देखने के लिए मिल जाएगी। कैसे, एक और मार्केट ने पुल बैक लिया, कहाँ से लिया, ये वाला, मल्टीपल टचेस मैंने आप लोगों को समझा रखे हैं, 2x हुआ, फिर से छोटी बाइंग देखने के लिए मिल गई। फिर जो मार्केट ने पुल बैक लिया, चाहे वो ये वाला पुल बैक हो चाहे ये वाला पुल बैक हो, दोनों को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हालांकि जितना मार्केट रुक के जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, इस छोटे पे भरोसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें भी काम करती चार्ट के ऊपर, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मल्टीपल टचेस, उसका 2x, जितना मार्केट उठा था उसका डबल गिरा, फिर से मार्केट में बाइंग आई। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मल्टीपल टचेस को यूज़ करके, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 2x, क्या हुआ मार्केट में, बाइंग आई। जो यहाँ पे बाइंग आई, जो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, उसका भी अगर आप 2x देखोगे तो फिर से मार्केट में बाइंग आई। जो बाइंग यहाँ पे आई उसको भी अगर आप 2x करोगे तो क्या मार्केट में फिर से बाइंग आई या नहीं आई। इस पूरे सिनेरियो में यहाँ से लगा कि यहाँ तक जब जब भी मार्केट ने एक बाइंग का मोमेंटम दिया और उसको अपन ने डबल किया तो हमें फिर से बाइंग देखने के लिए मिली। जो भी बाइंग का मोमेंटम आया उसको हमने डबल किया, फिर से हमें बाइंग देखने के लिए मिली। जो भी बाइंग आई मार्केट में, हमने फिर से उसको डबल किया, हमें फिर से बाइंग देखने के लिए मिली। जो भी यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई उसको हमने डबल से किया, पूरा 2x किया, तो फिर से हमें बाइंग देखने के लिए मिली। फिर से हमने उसको डबल किया तो फिर से हमें बाइंग देखने के लिए मिली। क्या इस पूरे सिनेरियो में जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो पुलबैक के स्विंग के 2x होता है, मतलब डबल, 5 का इंटू 2 बोले तो 10, या फिर 5 इंटू 3 कितना, 15। क्या ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ बहुत पहले, हाँ या नहीं, कमेंट करो फटाफट। ये चीज़ समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे फेवर में एक चीज़ नहीं होती है, क्या नहीं होती है, क्या नहीं होती है, जल्दी बताओ। यस, मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो हमारे फेवर में नहीं होता है। मार्केट से यहाँ पे लड़ रहा है, यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है, सेलर की ज़्यादा है, हम सेलर से लड़ रहे हैं, सेलर की पावर ज़्यादा है, सेलर से लड़ रहे हैं, सेलर की पावर ज़्यादा है, सेलर से लड़ रहे हैं, सेलर की पावर ज़्यादा है, सेलर से लड़ रहे हैं, सेलर की पावर ज़्यादा है, सेलर से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, हाँ या नहीं, लड़ रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ में, जो हम बाइंग के लिए जा रहे हैं, वैसे अगर मार्केट बुलिश हो रहा है, हाई को ब्रेक करके हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो हमें किससे पता चलेगा मार्केट कहाँ से गिरेगा, पुल बैक का 2x। ये जो मार्केट ने पुल बैक लिया उसका 2x करोगे तो फिर से आएगा, मल्टीपल टचेस को यूज़ करके करोगे तो मल्टीपल टचेस, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एज इट इज़ अगर तुम यहाँ पे भी सेम करोगे, जो मार्केट फॉल कर रहा है, जब जब मार्केट ने पुल बैक लिया उसका 2x, उसका 2x, जो मार्केट ने बड़ा पुल बैक लिया उसका 2x, जो मार्केट ने पुल बैक लिया उसका 2x, जो मार्केट ने पुल बैक लिया उसका 2x, जो मार्केट ने पुल बैक लिया उसका 2x, आपको दिखाई देता हूँ मैं, आपको इसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एक छोटी वाली बाइंग तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ये वाली, जो कि रिस्की है, जो कि आपको यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है क्या, प्रॉपर स्विंग करोगे ज़्यादा अच्छा है। इनमें थोड़ा सा आप उलझोगे तो आप उलझ जाओगे, हालांकि यहाँ पे भी चीज़ें काम करती है, सारी चीज़ें काम नहीं करती है। समझा रहा हूँ भी, दिखा रहा हूँ, एक बार देख लेना तो आपको भी थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जो चीज़ें भैया बताते हैं वो काम करती है, हवा में नहीं होती है, ठीक है। मल्टीपल टचेस, मल्टीपल टचेस समझाया है मैंने, मल्टीपल टचेस आप लोगों को यूज़ करना है ना, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, नहीं तो बोलोगे सर आपने वीक क्यों नहीं ली, बॉडी क्यों ली। दिखाई दिया सभी को, सपोर्ट है, सपोर्ट है, रेसेंस है, सपोर्ट है, रेसेंस है, दिखा, सभी को दिख गया या नहीं दिखा, जल्दी फटाफट कमेंट करो कि हाँ सर दिख गया। पुल बैक का 2x, फिर से बाइंग आई, आई, जो बाइंग आई यहाँ पे उसको अगर आप 2x करोगे, क्या फिर से बाइंग आई,
उसी वाले एरिया से हमने इसको 2x किया, हमें ये वाली बाइंग देखने के लिए मिली। ये जो बाइंग हमें देखने के लिए मिली, हमने उसको 2x किया, ये मल्टीपल टचेस, क्या हमें फिर से बाइंग देखने के लिए मिली। अब जो बाइंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली उसको अगर हम मल्टीपल टचेस के हिसाब से यूज़ करते हैं, फिर से हमें बाइंग देखने के लिए मिली। जो हमें बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिली उसको अगर हम फिर से यूज़ करते हैं मल्टीपल टचेस के हिसाब से, फिर से हमें एक सपोर्ट मिला, फिर से बाइंग देखने के लिए मिली। जो बाइंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली अगर हम उसको फिर से अगर यूज़ करते हैं मल्टीपल टचेस को यूज़ करके, तो फिर से हमें एक सपोर्ट मिला, फिर से हमें बाइंग देखने के लिए मिली। तो क्या इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ पे भी हमने 2x किया और जो हमें बाइंग का सिनेरियो मिला हमने उसको 2x किया, तो क्या हमें वहाँ से बाइंग देखने के लिए मिल रही नहीं मिल रही? बताओ। छोटी वाली बाइंग जो कि अभी मैंने आपको बताया था, एक छोटी बाइंग एक बड़ी बाइंग, तो मैं यहाँ पे अभी आपको छोटी बाइंग समझा रहा हूँ। यस और नो? इतना सभी को क्लियर है या नहीं है? बताओ जल्दी फटाफट। 4 कॉन्सेप्ट बताए थे, इसमें से एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने अभी, छोटी बाइंग वाला। ठीक है, छोटी सेलिंग वाला क्लियर कर देता हूँ। 2x छोटी सेलिंग, फिर 2x, फिर छोटी सेलिंग, फिर 2x छोटी सेलिंग, 2x सेलिंग। वही अगर ये पूरा सिनेरियो भी अगर उठा के देखोगे आप, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिल रही होगी। जो भी मार्केट में पुल बैक हो रहा है उसका अगर आप डबल करोगे, जो भी पुल बैक हो रहा है उसका आप डबल करोगे, जो भी पुल बैक हो रहा है उसका आप डबल करोगे, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? जल्दी से बताओ। चाहे वो छोटे से छोटा मोमेंटम हो, चाहे छोटे बड़े से बड़ा मोमेंटम हो, जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, आपको दिख जाएगा। पहला स्विंग, पहला पुल बैक 2x किया, आपको सेलिंग देखने के लिए मिली। उसका अगर आप फिर से अगर करोगे तो फिर से आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। जैसे मान लो इसका 2x किया मैंने, यहाँ से आपको सेलिंग इस कैंडल के अंदर आ गई है। छोटी सेलिंग को अगर आप 2x करोगे तो छोटी सेलिंग ही आएगी आगे भी। जितना बड़ा मूवमेंट रहेगा उतना अच्छा आपके लिए आगे रहेगा। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, छोटा मूवमेंट। अगर आपको मैं बड़ा मूवमेंट दिखाऊँ यहाँ पे, मल्टीपल टचेस, 2x किया, सेलिंग आई। ये जो सेलिंग आई, जितनी भी सेलिंग थी उसको अगर हम 2x करते हैं, फिर से हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिली। ये जो हमें सेलिंग देखने के लिए मिली इसको हम फिर से अगर 2x करते हैं, उस वाले एरिया पे हमें फिर से सेलिंग देखने के लिए मिली। एक कैंडल एक्स्ट्रा गई है, क्यों गई है वो आपको वॉल्यूम के वजह से मैं समझा दूंगा कि एनोमली क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, क्लास उसके ऊपर भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो यहाँ पे सेलिंग आई उस सेलिंग का अगर हम 2x फिर से ऊपर करेंगे, हमें फिर से वहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। छोटी सेलिंग आपको समझ में आई? सभी को नहीं आई? कि आपको ऊपर से अगर सेल के लिए ट्रेड प्लेस करना है तो आपको कहाँ से प्लेस करना है? जो भी मार्केट ने पुल बैक लिया उसको डबल कर दोगे, जो भी मार्केट ने पुल बैक लिया उसको डबल कर दोगे, जो भी मार्केट ने पुल बैक लिया उसको डबल कर दोगे। क्या आप सभी को छोटी सेलिंग और छोटी बाइंग समझ में आ गई है अच्छे से या नहीं आई है? जिस भी एरिया पे 2x हो रहा है वहाँ पे मार्केट में आपको सेलिंग वाला पास्ट टाइम सिनेरियो देखना जरूरी है। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी आपको मेजरमेंट बताए हैं और ये लाइव मार्केट में है, ऐसा नहीं मैं कहीं पे बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो मार्केट ने हाई को ब्रेक करके हायर हाई नहीं बनाया, लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाया, लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाया, तो ये अगर मार्केट यहाँ से भी घुमा है तो ये कहीं ना कहीं 2x से या फिर 3x से घुमा होगा। मतलब 1 स्टेप से ज़्यादा आप कहीं जा नहीं रहे हो। मल्टीपल टाइजर्स भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 2x पे मार्केट नहीं रुका तो कहाँ पे रुकेगा? 3x पे। जो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया उसका डबल ये हो गया। जो भी मार्केट में सेलिंग आ रही है, छोटी सेलिंग आ रही है, बाइंग कितनी आएगी उसकी डबल आएगी। इतना तो आप सभी को पता चल गया नहीं चल गया इस वाले सिंपल से कॉन्सेप्ट से? जैसे मान लो ये 12 रुपये का मोमेंटम आया और फिर 4 रुपये का पुल बैक आया, तो अगला वाला मोमेंटम कितना आएगा? जल्दी बताओ फटाफट। 8। एक हो गया इसका 8, या फिर चार दूनी 8 उसका, या फिर तो 16 रुपये का। ठीक है, 2x 3x या फिर 4x, जो भी पुल बैक हो रहा है उसका हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, या फिर उसका 4x कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, इतना तो समझ में आ गया। आपको नहीं आया है इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा? तो मार्केट में छोटी बाइंग और छोटी सेलिंग के साथ में कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को समझ में आ गया है? मतलब आपको पुल बैक के लिए कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? क्या इसमें कोई शक है? हाँ या नहीं? बताओ।
सर बोल रहे दूसरे पैर पे करके बताओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे किसी पे भी कर लो, एवीडीपीवाई पे कर लो। गोल्ड दिखा दो। गोल्ड दिखा दूँ? ठीक है, गोल्ड दिखा देता हूँ मैं। पुल बैक का 2x, पुल बैक का 2x। अभी यहाँ पे भी जो मार्केट में जो बाइंग आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? राइट नाउ की अगर बात करूँ मैं तो मार्केट ने एक पुल बैक लिया था बड़ा वाला, उसका 2x। उससे पहले जो मार्केट में बाइंग आई थी वो कहाँ पे आई थी? जो मार्केट ने ये वाला जो पुल बैक लिया था उसका 2x। इसके अंदर भी आपको बाइंग दिख रही है, मतलब ऐसा नहीं मैं कौन सी बाइंग की बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी दिखा? अभी ये बाइंग आई, उसका 2x किया, ये बाइंग आई, ये जो बाइंग आई उसका 2x किया, यहाँ से बाइंग आई। अभी लाइव मार्केट दिखा रहा हूँ मैं। दिख रहा है सभी को? कहीं पे भी कुछ भी किसी भी जगह पे लगा के देख लो उसको, किसी भी जगह पे लगा के देख लो, आपको रिजल्ट वही के वही मिल रहे हैं। छोटा पुल बैक के बाद में छोटा मोमेंटम, बड़े पुल बैक के बाद में बड़ा मोमेंटम। ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये वाला ले लो। कहीं पे भी कुछ भी उठा के देख लो, आपको चीज़ें सेम मिलने वाली है। अब चाहे इस छोटे पुल बैक के बाद में आप करोगे तो फिर आपको छोटे छोटे मोमेंटम मिलेंगे। इसका अगर आप 3x करोगे तो आपको ये मिलेगा, इसका अगर आप डबल करोगे तो आपको ये मिलेगा, ट्रिपल करोगे तो आपको ये मिलेगा। बड़ा पुल बैक है तो बड़े पुल बैक के बाद में फिर आप डबल करोगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो बड़ा पुल बैक है उसके बाद फिर आप डबल करने के लिए देखोगे तो फिर आपको और बड़े वाले पुल बैक्स मिलेंगे आगे देखने के लिए। तो वो चीज़ें कोई नई नहीं है, आपको वो हर जगह पे मिलती जाएगी, हर जगह पे। हर जगह मतलब हर जगह पे, चाहे आप यहाँ से चालू करो, चाहे आप यहाँ से चालू करो, कहीं से भी चालू कर दो आप। पर जहाँ तक हो सके आप बड़े स्विंग का सहारा लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इन छोटी चीज़ों में उलझोगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होगा, है ना? ध्यान देना उस चीज़ का, ठीक है? तो छोटी बाइंग और छोटी सेलिंग क्लियर है आप सभी को? थ्योरी क्या दी थी मैंने इसके लिए? एक दिन थ्योरी नोट करवाई थी मैंने, फटाफट लिख के भेज दो फटाफट। किसी को याद नहीं क्या? हाई से लो, आगे लो लो मिलेगा, लो से हाई आगे हायर हाई मिलेगा। किसके ऊपर बेस्ड है वो? इसी के ऊपर बेस्ड है वो, ठीक है? जहाँ पे हम किसी भी एक मोमेंटम के बाद में पुलबैक के लिए ट्रेड करते हैं और उसके लिए हमें पास्ट वाले एक पुलबैक का सहारा चाहिए होता है। इतना तो क्लियर है? अब बात कर लेते हैं मार्केट में किसी एक रेसेंस है, किसी भी एक रेजिस्टेंस या फिर किसी भी एक सपोर्ट से बड़ी सेलिंग या फिर बड़ी बाइंग के लिए ट्रेड करने के लिए, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, हाँ कि नहीं? दो ही तरीके से ट्रेड होती है, दोनों तरीके समझा के आज आपको मैं बरी करता हूँ। छोटी बाइंग छोटी सेलिंग समझा दी, बड़ी बाइंग बड़ी सेलिंग समझा देता हूँ, कहानी खत्म। अभी जो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ रही है, मार्केट में ये जो सेलिंग आई मार्केट में आगे, ये जो बड़ी बाइंग आई है, ये जो बड़ी बाइंग आई है, ये जो बड़ी बाइंग आई है, कहाँ से कितनी आई है, क्यों आई है, क्या रीज़न है उसके पीछे का, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं सर? क्या कहानी है उसके पीछे की? क्या कहानी है उसके पीछे की? जब पुल बैक के लिए ट्रेड ले रहे हैं, आपको ये तो पता है पुल बैक कहाँ से होगा, 2x से होगा, फिर 3x से होगा, फिर 4x से होगा, इतना तो आप सभी को क्लियर है। क्लियर है? अभी राइट नाउ जो मार्केट में जो पुल बैक हो रहा है आपको ये भी क्लियर है कि कहाँ से हो रहा है? इस वाले सपोर्ट से हो रहा है ना? अब इस पुल बैक के बाद में अगर मुझे मोमेंटम के लिए जाना है तो सर कहाँ से जाना है? मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया, वहाँ से मार्केट में कितना बड़ा मूवमेंट आया था, उसका आप क्या करोगे? हाफ। पहला तो दिख रहा है, मार्केट ने जहाँ से पैसा उठाया उस वाले एरिया में जो मार्केट का जो पहला स्विंग था उसमें जितना मोमेंटम आया है उसका हाफ लगा लिया आपने, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
पास्ट में जो सेलिंग आई है, पास्ट में जो सेलिंग आई है, जो पास्ट में सेलिंग आई है, उन सारे सिनेरियोज में क्या पुल बैक मेजर हो रहा है उतना ही या नहीं हो रहा है? ये जो पुल बैक है, क्या ये पुल बैक पास्ट में जो भी सारे सेलिंग के सिनेरियो बन रहे हैं, क्या उनमें मेजर हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर हाँ हो रहा है, देन आप क्या करोगे? वहाँ से आप सेल के लिए ट्रेड प्लेस करोगे। कितने तक के लिए? उसका 2x या फिर उसका 3x? कितना? जहाँ पे आपको ये जो बड़े बड़े सेलिंग के मोमेंटम है, ये आपको कैप्चर करने के लिए इजीली मिल सकता है। सर कैसे, क्यों? एक बार समझ में नहीं आया फिर से समझाता हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तो आपको समझ में आएगा। मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग के बाद में मार्केट में जिस भी एरिया से मार्केट पैसा उठा रहा है, कहाँ से पैसा उठा रहा है? इस वाले एरिया से पैसा उठा रहा है। जी हाँ सर, बिल्कुल इसी वाले एरिया से उठा रहा है। उस वाले एरिया से मार्केट में मल्टीपल ट्रेजेस यूज़ करके जितनी भी बाइंग आई है पूरी टोटल, उस बाइंग का कितना कर लोगे आप? हाफ कर लिया, हाफ। उस हाफ वाले एरिया पे जो मार्केट ने एक पूरा नया वाले पास्ट में जो मोमेंटम दिया है, क्या उसका भी हाफ आ रहा है क्या? अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर जो पुल बैक होते हैं वो मोमेंटम के कितने होते हैं? कितने होते हैं मेरे भाई? जल्दी बताओ। 50%। अगर मार्केट ने मोमेंटम अगर 10 रुपये का दिया है, तो पुल बैक अधिकतर कितना होगा? 5 रुपये का। अगर 16 रुपये का अगर मोमेंटम दिया, तो पुल बैक कितने का होगा? 8 रुपये का, या फिर 4 रुपये का। मतलब या तो 25% होता है, फिर 50% होता है, फिर 75% होता है। जैसे मान लो मार्केट में जो बाइंग आई है वो कितनी आई है? 10 रुपये की आई है। समझाता हूँ मैं एक बार फिर से। मान लो मार्केट में एक कोई सी बाइंग आई है, वो 10 रुपये की आई है, तो जो पुल बैक होगा या तो वो 2.5 रुपये का होगा, या फिर वो उसका हाफ 5 रुपये का होगा, या फिर वो कितने का होगा? 7.5 रुपये का होगा। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पास्ट में जो बाइंग आई है वो कितनी आई है। अगर बड़ी बाइंग आई होगी तो पुल बैक बड़ा होगा, अगर छोटी बाइंग आई होगी तो पुल बैक छोटा होगा, और अगर उससे छोटी बाइंग आई होगी तो पुल बैक और उससे छोटा होगा। तो ये जो सिनेरियोज बनते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट पास्ट में कहाँ से पैसा उठा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ क्लियर सभी को? क्योंकि सर यहाँ पे तो मार्केट में बड़ा पुल बैक है, लेकिन पास्ट में तो सर छोटे पुल बैक हुए हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे तो मार्केट उससे पहले ही घूम गया, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से मार्केट ने इस टाइम पे पैसा उठाया, वहाँ पे मार्केट में जो बाइंग है उसका साइज क्या है? ये है। और यहाँ पे जो मार्केट में बाइंग आई थी उसका साइज क्या है? ये है। तो ये इन दोनों बाइंग के प्रेशर में आप लोगों को फर्क दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? जहाँ पे बड़ा प्रेशर होगा वहाँ पे पुल बैक बड़ा होगा, जहाँ पे छोटा प्रेशर होगा वहाँ पे पुल बैक छोटा होगा। और आपको पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए जाना है, आपको पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए जाना है, आपको पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए जाना है, पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए जाना है। हाँ या नहीं? तो जो बड़ी सेलिंग आपको बेरिश मार्केट में जब भी पुल बैक होंगे, उस पुल बैक के बाद में सेल के लिए बैठना है, पुल बैक के बाद में सेल के लिए बैठना है। पुल बैक सर कितना होगा, कैसे पता चलेगा? जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है, जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है उसका हाफ, और मार्केट ने मोमेंटम के बाद में जो पुल बैक लिया, वो पुल बैक कहाँ से लिया, और पास्ट में उस वाले सपोर्ट से कितनी बाइंग आई थी, उसका भी हाफ। दोनों मेजर कर लो, दोनों साथ में आ गए, सेल के लिए बैठ जाओ। कितनी दूर के लिए बैठोगे? वो भी मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, पुल बैक का डबल। आपका टारगेट क्या होगा? अगर यहाँ से बाइंग के लिए बैठ रहे हो, आपको पता है क्यों बैठ रहे हो, क्योंकि उस पुल बैक का डबल हुआ है। इस पूरी बाइंग के बाद में आप सेलिंग के लिए बैठोगे, तो कहाँ से बैठोगे भैया? मार्केट ने जहाँ से पैसा उठाया, कहाँ से पैसा उठाया? इस वाले एरिया से पैसा उठाया। इस वाले एरिया में दो सिनेरियोज बनते हैं, एक तो बनता है पूरे बड़े वाला, और एक बनता है छोटे वाला। दिख रहा है आपको? यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है,
अब सर छोटे वाला और बड़े वाले में क्या फ़र्क है? अगर छोटे वाला यूज़ करते हो अगर आप, तो आपको कुछ और भी देखने के लिए मिल रहा है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी बहुत पहले, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो चांसेस ज़्यादा क्या है कि मार्केट में छोटी वाली जो स्विंग है वो काम कर जाएगी, मार्केट बड़ी वाले का वेट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया है, तो मार्केट हो ना हो ये रेजिस्टेंस था या नहीं था, तो वो उसको ऊपर जाने से रोकेगा नहीं रोकेगा। तो इस वजह से मार्केट में छोटा स्विंग काम आएगा। मार्केट ने पुल बैक लिया, क्या इतना ही पुल बैक लेने के बाद में मार्केट पास्ट में भी गिरा है कहीं ना कहीं? यस। कितने के लिए बैठ हो गया अब आगे के लिए? जो भी मार्केट ने पुल बैक लिया उसका हो ना हो या तो 2x या फिर 3x। दैट इज क्लियर और नॉट? मैंने अभी जो चीज़ें तुमको समझाई है वो क्लियर हुई है? 3 चीज़ें क्लियर करी है मैंने, छोटी सेलिंग, छोटी बाइंग, बड़ी सेलिंग। अभी लाइव मार्केट में क्लियर करी है मैंने, ठीक है। बड़ी बाइंग भी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, सेम एज इट इज किसके जैसे? बड़ी सेलिंग के जैसे। मार्केट ने पास्ट में जो भी सेलिंग के सिनेरियोज बनाए हैं, उन सारे सेलिंग के सिनेरियोज, जैसे मान लो भी गोल्ड चल रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर एक बार बुलिश मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम दे दे तो मज़ा आ जाए। अभी दिखाई देता हूँ मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ। मार्केट लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, लोअर लो नहीं बना रहा है, अभी ऊपर से क्या बनाते हुए आ रहा है? लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। ये देख रहे हो, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। अभी मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके नया लोअर लो नहीं बनाया, कहीं ना कहीं इसके अंदर फंस रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ से अगर मोमेंटम देगा तो कितना देगा? इसका 2x देगा। किसका 2x देगा? जो मार्केट यहाँ पे पुल बैक कर रहा है उसका 2x देगा। सेम एज इट इज चीज़ किसी और करेंसी में अगर मुझे दिख जाए चलते हुए तो मज़ा ही आ जाए। ये देखो क्या ही मज़ा आ रहा है, पुल बैक पुल बैक पुल बैक। इस पर तो बड़ी सेलिंग वाले सिनेरियोज बन रहे हैं। इसमें मार्केट साइडवेज था, साइडवेज के बाद में मार्केट ने भी ब्रेकआउट किया है, बुलिश मार्केट ठीक से चालू नहीं हुआ है। AUDJPY पे बेरिश मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते जा रहा है। 2 मिनट इसी का वेट कर लेते हैं, या फिर पास्ट में चीज़ें जहाँ जहाँ पे हो रखी है वो समझा देता हूँ। बाकी मंडे से तो लाइव बैठेंगे इसी, तो वहाँ पे और क्लियर कर दूंगा मैं। मार्केट जहाँ से सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है, उस वाले एरिया से पास्ट में जो भी सेलिंग आ रखी है उसका हाफ दिख रहा है आपको? क्या दिया मार्केट ने? मोमेंटम। मार्केट ने जहाँ से भी सेलिंग के लिए पैसा उठाया, कहाँ से उठाया? इस वाले एरिया से उठाया। टोटल कितनी सेलिंग आई थी यहाँ पे? ये, उसका हाफ। क्या दिया मार्केट ने? मोमेंटम। दिख रहा है आपको? मार्केट ने जहाँ से सेलिंग के लिए पैसा उठाया, किस वाले एरिया से उठाया? इस वाले एरिया से। यहाँ से मार्केट में जो भी सेलिंग आई पूरी, उसका हाफ मार्केट ने दिया। मोमेंटम कितना दिया? इसका 2x दिया होगा। जिस वाले एरिया से मार्केट ने सेलिंग के लिए पैसा उठाया, किस वाले एरिया से? इस वाले एरिया से। वहाँ से मार्केट में एक ये सेलिंग दिख रही है हमें, यहाँ पे प्राइस ने एक्स्ट्रा मूवमेंट क्यों दिया? अच्छा हाँ, आ गया समझ में, बताता हूँ मैं। क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे इस पूरे बड़े स्विंग को मेजर किया है। बड़ा स्विंग मतलब पूरा ये दिख रहा है, फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो पास्ट में जो भी सेलिंग आ रखी होती है, मार्केट जहाँ से भी पैसा उठाता है उसका फ्यूचर में 50% करो और राइट करो, राइट करो। जो मार्केट में पास्ट में जो भी सेलिंग आ रखी होती है उसका 50% यूज़ करो और आगे मोमेंटम के लिए सिंपल से राइट करो, सिंपल तरीके से। इसमें अगर आपको एड ऑन करना है, 2 चीज़ें और एड ऑन कर सकते हो। क्या एड ऑन कर सकते हो? मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जाना चाहता हूँ, किस वाले एरिया पे? कि सर मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं किया है, एक हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, हायर हाई बनाया है। पास्ट में जो सेलिंग आई है उसका 50% मैंने कर लिया है, और जो भी बाइंग आई है, जो मोमेंटम मार्केट नया बनाया था उसका भी 50% हो रहा है। दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। कैसे? आपको हर कहीं भी ट्रेड नहीं करना है, जहाँ पे आपको सेटअप दिखे वहीं पे ट्रेड करना है। अगर हर कहीं भी ट्रेड करने की कोशिश करोगे मर जाओगे। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको मार्केट में हर जगह पे सेटअप मिलेंगे। आपको अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभार आपको 1-1 घंटा भी वेट करना पड़े, लेकिन अगर आप अपने सेटअप का वेट करके प्रॉपर अगर उस पर ट्रेड करोगे, आपकी ट्रेड खाली नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है। तरीके से काम करना पड़ेगा। कैसे?
जहाँ से मार्केट ने पास्ट में सेलिंग दिखाई, उस सेलिंग का जो प्रेशर था मार्केट में वो था 10 रुपये का। एग्जैक्ट पुल बैक हुआ मार्केट में 10 रुपये का, कहाँ पे, इस वाले एरिया के आसपास। अब जो मार्केट नया मोमेंटम बनाया था, अगर इसको भी हम थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे करें तो वो भी कहीं ना कहीं उसी वाले एरिया के आसपास आ रहा है। कैंडल की क्लोजिंग भी उसी वाले एरिया से ऊपर हुई है, तो मार्केट में ये दोनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते हो गए। आप इसके लिए बड़े मोमेंटम के लिए राइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एज इट इज़ जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही आप आगे फ्यूचर में भी चीज़ों को पास से उठा के फ्यूचर में लगाओ, मैपिंग करो और ट्रेड करो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। टोटल 4 जगह पे ट्रेड होती है, 4 जगह पे। कहाँ पे, मोमेंटम के बाद में पुल बैक के लिए कैसे करनी है बता दिया मैंने। पुल बैक के बाद में वापस मोमेंटम के लिए कैसे करनी है बता दिया मैंने। उस मोमेंटम के बाद में वापस पुल बैक के लिए कैसे करनी है बता दिया मैंने। इसके लिए कैसे करनी है, 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 इसके लिए कैसे करनी है। यहाँ से मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा, फिर छोटा मूवमेंट आएगा, वो सब मैंने आपको क्लियर बता दिया है या नहीं बताया। हाँ या ना में जवाब दो। 2 छोटी बाइंग, एक छोटी बाइंग एक छोटी सेलिंग, एक छोटी बाइंग एक छोटी सेलिंग, एक बड़ी बाइंग एक बड़ी सेलिंग। क्लियर है या नहीं है। इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, जो भी नए वीडियोस चल रहे हैं उन पे सभी पे कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स, तीनों चीज़ें चाहिए मुझे। ऐसा नहीं लाइक कर दिया होगा काम, कमेंट कर दिया हो गया काम, नहीं। ठीक है, मज़ा आया ऐसी क्लास में, नहीं आया, आने वाले हर एक चीज़ का जो भी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, बताए हैं, सभी पे प्रॉपर लाइव आके कहाँ से चीज़ क्यों अप्लाई हो रही है, कैसे अप्लाई हो रही है, जो मैंने चीज़ें बताई थी, कौन सी क्लास में क्या चीज़ बताई थी, वो यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रही है, कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। तो 3 से 4 दिनों का टाइम आप सभी लोगों के पास में, जो भी मेहनत करनी है कर लो। बाद में अगर किसी ने ज़्यादा डाउट पूछे तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम सोचो सिर्फ यहाँ पे क्लास में आके बैठ के अगर काम चला लें और फिर वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आए तो गलती तुम्हारी, मेरी नहीं है। मैंने हर एक चीज़ें आपको डिटेल में एकदम समझा रखी है, जो बची कुछ चीज़ें वो भी समझा दूंगा मैं। ठीक है, बाकी के 3 दिनों में। डन है, डन। मिलता हूँ कल, कल का टाइमिंग बता दूंगा मैं, ठीक है।